हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा भगवद गीता से जुड़ी कुछ मिसकंसेप्शन के बारे में जो समाज में फैला हुआ है। ये जानकर इसे पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो सबसे पहला ये जो मिसकंसेप्शन फैला हुआ वो है कि लोग कहते हैं कि भगवद गीता में लिखा गया है कर्म ही पूजा है और मैं कर्म कर रहा हूँ तो भगवद गीता पढ़ने का क्या फ़ायदा। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि भगवद गीता के 18 अध्याय 700 श्लोक में किसी में कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा लिखा हुआ कर्म ही पूजा है। जिन्होंने भगवद गीता को सही रूप में पेश नहीं किया है, भगवद गीता यथा रूप में नहीं बताया है, वो लोग ऐसे लिखे कर्म ही पूजा है। अगर हम मान लेते हैं कि कर्म ही पूजा है जैसा कि लोग कहते हैं, तो जैसे मान लेते कई सारे चोर हैं, डकैत है, वो चोरी कर रहे हैं, तो क्या आपको यह लगता है कॉमन सेंस भी आप अप्लाई करेंगे तो इससे पता चलता है कि कर्म ही पूजा नहीं। या कोई मर्डर कर रहा है, इतने सारे दुष्कर्म हो रहे हैं, उसके लिए क्या वो बोलेगा मेरा कर्म यही है तो मेरा पूजा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो लोग कहते हैं वो तभी तक कहेंगे जब तक कि उनके साथ हुआ ना हो, तब तक कहेंगे कर्म ही पूजा है। तो ये गलत है। भगवद गीता में ऐसा नहीं लिखा गया है कर्म ही पूजा है। अगर कर्म की बात करें तो भगवद गीता में 3 कर्म के बारे में बताया गया। कर्म के 3 प्रकार होते हैं। पहला कर्म बताया गया है और विकर्म बताया गया, अकर्म बताया गया। कर्म मतलब जो शास्त्रों के अनुसार करते हैं और जिसका फल हमें अच्छा फल मिलता है उसे कर्म बोलते हैं। और अकर्म जिसका हमें कोई फल नहीं मिलता है। और एक विकर्म जो कि गलत पाप कर्म है उनको विकर्म बताया गया है। या जो शास्त्रों के अनुसार नहीं करते हैं और उसे विकर्म बताया गया है। और दूसरा मिसकंसेप्शन ये फैलाया गया है कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए उकसाया है या हिंसक भावना को मतलब बढ़ावा दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवद गीता में भगवान ने बोला युद्ध करने के लिए, लेकिन वो सही चीज़ के लिए बोला। अगर मान लेते हैं आप बहुत सारे इतने सारे आतंकवादी हैं या जो लोग दुष्कर्म करते हैं, क्या उन्हें फांसी की सज़ा नहीं दी जाती? आपको क्या लगता है उन्हें सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? तो जिसको भगवान ने जिन्हें मारने के लिए कहा वो लोग ऐसे ही थे। आप बताइए, जो लोग जहर दे रहे हैं बच्चा से ही, घर में आग लगा रहे हैं, उसके साथ क्या किया जाएगा? तो ये हिंसक का भावना ऐसा नहीं कि फैलाया गया है। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो भगवद गीता में हिंसक चीज़ें कम और शांति की बात ज़्यादा की है। आप भगवद गीता के कई सारे अध्याय देखें, कर्म योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और साथ ही साथ देखेंगे तो भगवान ने बोला मुझे सब प्रिय है। और उन्हें बताया है, उन्हें साथ में ये भी बताया है 5वां अध्याय के 7वें श्लोक में कि ऐसा उन्होंने कुछ चीज़ें बताई। इसमें बताया है कि भगवद गीता अगर आप उसका पालन करेंगे तो उन्होंने बताया है कि इससे आप सबके प्रिय हो जाते हैं और आपको सब प्रिय लगता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि भगवद गीता में कैसे हम सारे व्यक्ति को समान रूप से देख पाएंगे, चाहे वो कुत्ता हो या चंडाल हो या कोई भी प्राणी हो, वो सबको समान रूप में देखने की भावना बताई गई है। और तीसरा मिसकंसेप्शन फैलाया गया है कि भगवद गीता में भगवान ने जो जातिवाद है, जो जन्म के अनुसार, उसको भी बोले हैं। तो मैं आपको ये श्लोक पढ़कर सुनाता हूँ भगवान ने क्या कहा है और आपको पता चलेगा कि कैसे ये मिसकंसेप्शन फैलाया गया। तो ये भगवद गीता के आपको 4 अध्याय का 13वां श्लोक में आपको मिलेगा। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं चतुर्वर्णा मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। तो यहाँ जो इसका अनुवाद है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। तो यहाँ बता रहे गुण और कर्म के अनुसार। ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि जन्म के अनुसार गुण और कर्म। आप मान लीजिए एक डॉक्टर है, उसका कर्म है डॉक्टर का ट्रीटमेंट करना, पेशेंट का ट्रीटमेंट करना, तो उसका कर्म है और उसमें गुण है। तो डॉक्टर को अगर डॉक्टर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तो भगवान ने तो यही तो बोला है गुण और कर्म के अनुसार मैंने ये। और ये चीज़ें अभी भी सोसाइटी में है और रहेगी भी। तो ये जातिवाद का बढ़ावा नहीं है। लोग ने गलत ये विचार फैलाया है, गलत लोगों ने तात्पर्य लिखे हैं और उन्होंने परंपरा से नहीं पढ़ा। मैंने आपको पहला वीडियो में बताया था असली भगवद गीता पहचानने का, जैसे भगवद गीता यथारूप है, इसमें बिल्कुल ओरिजिनल कंसेप्ट है और कुछ भी इसमें अपना विचार नहीं डाला गया है। और इसी प्रकार चौथा जो मिसकंसेप्शन है महाभारत के बारे में, कहते हैं कि भगवद गीता घर में रखने से महाभारत होता है, लड़ाई होता है। आप बताइए, इतने सारे दूसरे कंट्री में या इतने सारे और भी चीज़ें हो रही है, लड़ाई हो रहा है, युद्ध हो रहा है डेली, क्या वो लोग भगवद गीता घर में रखते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब चीज़ बिल्कुल मतलब गलत लोगों के द्वारा फैला करके हमारे ये भगवद गीता को या शास्त्रों को मतलब समाज से हटाना चाह रहे हैं। ये सब एक प्रकार का आप समझ लीजिए कूटनीति है जो कि बिल्कुल गलत है। तो आप इसका अध्ययन कर सकते हैं और घर में रख सकते हैं। कोई लड़ाई और महाभारत नहीं होता है। जहाँ तक कई लोगों का ये फीडबैक आता है कि वो कहते हैं भगवद गीता में रखने से ये शुभ होता है। और अगला ये है कि लोग बोलते हैं भगवद गीता हम पढ़ेंगे जब बूढ़े हो जाएंगे, जब रिटायर कर जाएंगे तब।
आप बताइए आप कब ज़्यादा इंटेलिजेंट अपने आप को फील करते हैं? कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट यंग एज में रहेगा या जब बूढ़ा रहेगा तब? अगर हैवी इंटेलिजेंट तो देखते हैं जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है हमारे पास कई सारी बीमारी आती है, आँख खराब हो जाएगा तो हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे। तो जहाँ तक शास्त्र की बात की जाए तो बताया गया है हमें जब 5 साल के हैं तभी से हमें भगवद गीता यानी शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अभी स्टूडेंट हैं तो भी भगवद गीता को पढ़ें। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बूढ़े लोग ही सिर्फ पढ़ सकते हैं। अगला एक और मिसकंसेप्शन है कि लोग बोलते हैं भगवद गीता पढ़ने से बाबा बन जाएंगे या विरक्ति हो जाएगा, घर बार छोड़ देंगे। हर एक 31 सेकेंड में एक भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। आप बताएं अगर इस हिसाब से अगर भगवद गीता पढ़ने वाले घर बार छोड़ देते तो अभी कितने सारे मतलब आपको सन्यासी दिखते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये सब चीज़ें मतलब वही लोग बोलते हैं जो लोग भगवद गीता को पढ़ते नहीं हैं। और साथ ही साथ इसमें मतलब कॉमन पीपल भी नहीं पढ़ते हैं, वो उन लोगों को पढ़ना बंद कर दिए हैं। तो एक्चुअली हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं। भगवद गीता हम लोग पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा, ताकि जब कोई कुछ गलत बोलेगा तो हम उनको जवाब दे पाएंगे कि नहीं भगवद गीता में ऐसा नहीं है। हम लोग पढ़ते नहीं हैं, ये भी हम लोगों का गलती है, जिसके कारण गलत चीज़ें धीरे धीरे फैलती जा रही है। और अगला ये है कि भगवद गीता लोग बोलते हैं भगवद गीता अगर लिए तो बहुत सारा नियम का पालन करना पड़ेगा, नहीं पढ़ पाएंगे। अगर शुरू किए तो पूरा ख़त्म करना पड़ेगा या सुबह सुबह पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, आप भगवद गीता को कभी पढ़ सकते हैं। मेन चीज़ है कि आप इसको ले और डेली पढ़ने का मैंने कुछ नियम बना ले कि हाँ मैं आज इस समय आधा घंटा 1 घंटा पढ़ूंगा। तो ये भगवद गीता पढ़ने के लिए है, ना कि इसको बस घर में जाकर लाल कपड़े में लपेट कर रख दिए। अगर रखने से इतना अच्छा हो सकता है तो पढ़ेंगे और इसको अपने दैनिक जीवन में उतारेंगे तो इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और सबसे लास्ट जो एक और चीज़ें फैल रही है कि पूरे वैदिक शास्त्र को ही काल्पनिक बताया जाता है, कहा जाता है नहीं ये माइथोलॉजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। माइथोलॉजी अगर ये रहता तो इतने सारे प्रमाण वैज्ञानिक दे रहे हैं, धीरे धीरे आपने सुना होगा कई सारे वैदिक शास्त्रों का जो फैक्ट दिया गया है आज साइंटिस्ट प्रूव कर रहा है। साथ ही साथ आप महाभारत से जुड़े ही कई सारी चीज़ जानते होंगे, कुरुक्षेत्र है या द्वारिका को डिस्कवर किया गया, और भी बहुत सारी चीज़ें वैदिक जो शास्त्र में दिए गए हैं वो आज हमें मिल रही है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप भी भगवद गीता को पढ़ें और इसका फ़ायदा उठाएं, इससे हमारा जीवन और बेहतर बनता है। भगवद गीता पढ़ने के कई सारे फ़ायदे हैं। मैंने इस टॉपिक पे भी एक वीडियो आपको मिल जाएगा इस चैनल पे, आप देख सकते हैं। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मैं आपसे एक बार फिर विनती करता हूँ कि भगवद गीता पढ़ें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपका कोई मिसकंसेप्शन दूर हुआ तो इसको शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी का मिसकंसेप्शन उनका भी दूर हो और भगवद गीता का अध्ययन कर अपने जीवन को बेहतर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार का प्रश्न है तो आप हमारे एक टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़े, वहाँ पर आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। आपको इस चैनल का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।